हेलो। लास्ट वीडियो में कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 3 का सॉल्यूशन हम लोग ने किया था, अनसॉल्व क्वेश्चन का। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पहले स्टार्ट करेंगे अनसॉल्व सॉल्यूशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अदर क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग को देखना है पहले। ओके ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आइए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्वेश्चन को पहले। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एनालिस्ट लिमिटेड मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। एनालिस्ट लिमिटेड जो है वो एक प्रोडक्ट बनाता है, उससे रिलेटेड आपको 2 डिटेल दिया हुआ है। एक करंट यानी प्रेजेंट, और एक है प्रपोज्ड चेंजेस। प्रपोज्ड चेंज मतलब जो चेंज आएगा। सेलिंग प्राइस करंट सिचुएशन में 10 रुपया, डायरेक्ट कॉस्ट करंट सिचुएशन में 5 रुपीज़ पर यूनिट, प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप पर प्रोडक्शन पीरियड। प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोडक्शन पर सेटअप पर प्रोडक्शन पीरियड दिया है, यानी कितने बार हम सेटअप करते हैं एक पीरियड में। मान लीजिए हमारा एक प्रोडक्शन पीरियड 12 मंथ का है, तो 12 मंथ, पूरे 12 मंथ में हमने कितने बार सेटअप किया। फिर यहाँ नीचे लिखा है ब्रैकेट में कि बिफोर ईच प्रोडक्शन रन सेटअप इज डन। मतलब हर एक प्रोडक्शन से पहले, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम सेटअप करते हैं। ठीक है, मशीन को सेटअप करते हैं। एक बार भी अगर प्रोडक्शन करना है, ठीक है, एक बार पहली बार प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो फिर मशीन को सेटअप किया, फिर दूसरी बार प्रोडक्शन स्टार्ट किया, फिर मशीन को सेटअप किया। इस तरह से अगर पूरे साल में, मान लीजिए पूरे साल का ये पीरियड है आपका, ठीक है, तो उस केस में आपका टोटल नंबर ऑफ सेटअप ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ सेटअप। टोटल नंबर ऑफ सेटअप पूरे पीरियड का 42 है। ठीक है, अब चूंकि यहां लिखा है कि बिफोर ईच प्रोडक्शन रन सेटअप इज डन, यानी जितने बार सेटअप प्रोडक्शन रन स्टार्ट करता है और सेटअप करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर ऑफ सेटअप है इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि जब जब प्रोडक्शन रन होगा तब तब सेटअप होगा। यानी अगर हम एक बार पूरे साल में सेटअप कर रहे हैं, प्रोडक्शन रन कर रहे हैं, तो एक सेटअप होगा। 2 प्रोडक्शन रन करेंगे तो 2 सेटअप होगा। इस तरह से अगर पूरे साल में 42 प्रोडक्शन रन किए हैं तभी जाके 42 सेटअप हुआ है। क्योंकि जब भी प्रोडक्शन रन होगा तब आपका 40 सेटअप करना होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेटअप इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट पर सेटअप। एक सेटअप करने में खर्चा 450 है प्रेजेंट सिचुएशन में, करंट में, और ये डिक्रीज कर जाएगा प्रपोज्ड में 90 रुपीज़ से, यानी 450 माइनस 90, और प्रपोज चेंज में ये 360 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि प्रोडक्शन यूनिट पर रन, यानी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको 960 यूनिट हम बनाते हैं। एक बार रन अगर प्रोडक्शन होता है तो 960 यूनिट बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 42 प्रोडक्शन रन है, क्योंकि जैसा अभी हम लोग समझे कि नंबर ऑफ सेटअप इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है, यानी हमारा प्रेजेंट सिचुएशन में कितना यूनिट बन रहा है, तो 960 इंटू 42 कर देंगे तो हमारा आउटपुट निकल जाएगा। प्रेजेंट आउटपुट जो है वो निकल जाएगा। प्रेजेंट आउटपुट इक्वल टू 960 मल्टीप्लाइड बाय 42। ठीक है,
तो ये आ जाएगा आपका 960 मल्टीप्लाइड बाई 42 इक्वल टू 40,320 यूनिट्स। इतना आपका आउटपुट हो रहा है प्रेजेंट में। वो डायरेक्टली क्वेश्चन में अभी तक हम लोग पढ़े कहीं नहीं दिया था, तो हम इस तरह से ये निकाल सकते हैं कि 960 एक प्रोडक्शन रन में यूनिट होता है और नंबर ऑफ सेटअप इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन अगर 42 है और एक में 960, तो टोटल यूनिट कितना बन रहा है 42 प्रोडक्शन रन में इज इक्वल टू 40,320। फिर दिया आपको इंजीनियरिंग आवर्स फॉर प्रोडक्शन पर पीरियड। ठीक है, एक पीरियड में 500 इंजीनियरिंग आवर्स लगता है। उसके बाद दिया कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आवर, भी आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है 10 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आवर्स आपको क्वेश्चन में दिया है 10, माने एक इंजीनियरिंग आवर में 10 रुपये का खर्चा है। उसके बाद लिखा है कंपनी हैज़ बिगन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑफ फिक्स्ड। कंपनी ने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है अपने फिक्स्ड कॉस्ट को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम। एंड हैज़ प्रेजेंटली आइडेंटिफाइड, उसको अभी तक 2 ही कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है, पता चला है, यानी 2 ही कॉस्ट एक्टिविटी, अभी तक कंपनी ने 2 ही एक्टिविटी आइडेंटिफाई किया है। जब वो अपने फिक्स्ड ओवरहेड को एनालाइज कर रही है तो अभी तक उसको केवल 2 एक्टिविटी के बारे में पता चला है। एक आपका है प्रोडक्शन रन से रिलेटेड और दूसरा इंजीनियरिंग आवर्स से रिलेटेड। ठीक है, ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंटली एट, यानी प्रेजेंट का जो फिक्स्ड कॉस्ट है आपका, प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट आपका जो 96,000 है, आफ्टर द अबव, ठीक है, 72,100 रिमेन टू बी एनालाइज। बोलता है 96,000 टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है, इसमें से केवल आफ्टर द अबव का मतलब क्या, आफ्टर द अबव का मतलब प्रोडक्शन रन का खर्चा और इंजीनियरिंग आवर्स। ठीक है, उसमें से टोटल 96,000 में से आफ्टर द अबव केवल 72,100 रिमेन टू बी एनालाइज, यानी अभी भी 72,100 फिक्स्ड कॉस्ट का एनालिसिस कंपनी ने नहीं किया है, इसका एनालिसिस नहीं किया है अभी। इसका मतलब अगर आप डिफरेंस निकाल लो तो अभी आपका केवल 72 और ये हो जाएगा आपका 23,900 फिक्स्ड कॉस्ट का ही कंपनी ने एनालिसिस किया है। इस फिक्स्ड कॉस्ट का एनालिसिस जब किया तो उसको 2 एक्टिविटी का पता चला, एक प्रोडक्शन रन का और एक इंजीनियरिंग आवर्स का। ये है क्वेश्चन का पॉइंट। ठीक है, टोटल 96 में से केवल 72,100 का नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कितने का, 23,900 फिक्स्ड कॉस्ट का। जब उसने एनालिसिस किया तो उसको 2 एक्टिविटी के बारे में पता चला, एक प्रोडक्शन रन और दूसरा इंजीनियरिंग आवर्स का। ओके, देयर आर चेंजेज एज प्रपोज्ड अबव फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड। आपको जो प्रपोज चेंजेस दिया है वो नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड के लिए दिया है कि अगले प्रोडक्शन पीरियड में क्या चेंजेज होगा। ओके, उसके बाद द सेम सेल वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट, यानी जो करंट प्रेजेंट, इसका मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन में, यानी करंट सिचुएशन में जो आउटपुट था, यानी प्रेजेंट आउटपुट अभी हम लोग निकाले हैं 40,320 यूनिट, यानी जो प्रपोज्ड जो चेंजेज है, बोलता है अगले प्रोडक्शन पीरियड में भी, यानी नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड में, नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड का भी आउटपुट जो होगा वो बोलता है सेम रहेगा। आउटपुट जो है 40,320 यूनिट ही रहेगा। नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड का आउटपुट 40,320 यूनिट ही होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए
अब इसके बाद क्या लिखा है, आंसर क्या चाहिए आपको। फर्स्ट, हाउ मेनी यूनिट्स एंड इन हाउ मेनी प्रोडक्शन रन शुड कैटलिस्ट लिमिटेड प्रोड्यूस इन द चेंज्ड सिनेरियो इन टू ब्रेक इवन। बोलता है, क्वेश्चन क्या है कि ब्रेक इवन अटेन करने के लिए, ब्रेक इवन अगर हमको अटेन करना है तो कितना प्रोडक्शन रन होना चाहिए, ठीक है, और कितना यूनिट सेल होना चाहिए, यानी कितना यूनिट प्रोड्यूस कर देगा वो एंड सेल कर देगा तो उसका ब्रेक इवन अटेंड हो जाएगा, ओके। और कितना उस यूनिट को बनाने के लिए कितना प्रोडक्शन रन होगा, ये आपसे दो चीज़ पूछ रहा है। एक, पहले ब्रेक इवन यूनिट में निकाल दीजिए और फिर ब्रेक इवन निकाल लीजिए कि प्रोडक्शन रन कितना होगा ब्रेक इवन के लिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, शुड एनालाइज लिमिटेड कंटिन्यू टू ब्रेक अप द रिमेनिंग फिक्स्ड कॉस्ट इनटू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। क्या वो जो बचा हुआ ये जो है इसको भी एनालाइज करे, ब्रेकअप करे, इसका एनालिसिस करके इसमें से क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व है वो निकाले कि नहीं निकाले, ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर। तो हमको क्या दो ही चीज़ का रिक्वायरमेंट है, एक ब्रेक इवन, दो पार्ट में, एक यूनिट में पूछ रहा है और एक नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन में, ठीक है। तो ब्रेक इवन निकालने के लिए हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़े हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो पढ़े हैं, आपको ब्रेक इवन निकालने के लिए सबसे पहले तो नेक्स्ट पीरियड का, आपको क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो नेक्स्ट पीरियड का, ठीक है ना, क्योंकि प्रोड्यूस इन चेंज्ड सिनेरियो क्वेश्चन लिखा है कि चेंज्ड सिनेरियो में आपका कितना होना चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट। चेंज यानी नेक्स्ट पीरियड का ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट पीरियड का आउटपुट कितना होगा ये अभी हम लोग समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा था जितना प्रेजेंट में आउटपुट हो रहा है उतना ही नेक्स्ट पीरियड में आउटपुट हो रहा है। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको करना ये है कि ब्रेक इवन निकालने के लिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है। ब्रेक इवन निकालने के लिए हमारा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि हमको फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। ब्रेक इवन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला आपका रिक्वायरमेंट है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड का फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है। ये जो 96,000 यहाँ दिया हुआ है ये प्रेजेंट सिचुएशन का है, प्रपोज चेंजेस का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया है, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली नहीं दिया है, इसका वर्किंग, इसके लिए पहले आपको वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग वर्किंग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कि हमारा आउटपुट, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आउटपुट ऑफ नेक्स्ट पीरियड, आउटपुट जो होगा नेक्स्ट पीरियड में बोलता है 40,320 यूनिट होगा, विच इज इक्वल टू प्रेजेंट। वो तो क्वेश्चन में हिंट था, तो वो हमने जो प्रेजेंट का आउटपुट निकाला था उससे हमारा नेक्स्ट पीरियड का आउटपुट पता चल गया, ठीक है। चलिए, जब नेक्स्ट पीरियड का आउटपुट पता चल गया उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि भाई हमारा क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्शन यूनिट पर रन, प्रोडक्शन यूनिट पर रन हमारा एक पहले बनता था प्रेजेंट सिचुएशन में 960 यूनिट, ठीक है, लेकिन अभी बोल रहा है कि वो 1008 यूनिट बनाएगा। एक बार प्रोडक्शन रन होगा तो 1008 यूनिट प्रोड्यूस कर देगा वो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आउटपुट पर प्रोडक्शन रन। ये प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं है, प्रपोज चेंज जो नया सिचुएशन दिया है उसमें बोलता है कि एक बार रन करेंगे तो हमारा 1008 यूनिट बना देंगे हम, ठीक है। तो अगर 1008 यूनिट बना देंगे एक रन में तो 40,320 यूनिट बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन करना होगा। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन निकल जाएगा अब आपका
नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन हम लोग पहले निकाल लेंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, तो टोटल आउटपुट हमारा है, आउटपुट पहले लिख देते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय आउटपुट पर प्रोडक्शन रन, आउटपुट पर प्रोडक्शन रन। तो आपका ये आ जाएगा 40,320 डिवाइडेड बाय 1008 इक्वल टू 40,320 डिवाइडेड बाय 1008, यानी टोटल आपको 40 प्रोडक्शन रन करना होगा। 40 निकल गया नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। ओके, अब आप यहाँ देखिए, कि आपके पास दिया है कि पहले प्रोडक्शन रन का, एक प्रोडक्शन रन का खर्चा, और ये हम लोग अभी पहले भी पढ़े क्वेश्चन को जब पढ़े तो ये समझ लिए कि जितना प्रोडक्शन रन है उतना ही नंबर ऑफ सेटअप है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन जब हम लोग पढ़े थे तो उसको अच्छी तरह से हम लोग समझ लिए थे कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेटअप, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि आप जितना बार प्रोडक्शन रन करोगे उतने बार आपको सेटअप करना है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन जो निकाले हम लोग अभी, ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन निकाले हैं यही हमारा नंबर ऑफ सेटअप भी होगा। नंबर ऑफ सेटअप इज इक्वल टू 40, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में क्लियर कट है कि एक बार प्रोडक्शन रन करना है तो एक बार सेटअप करना होगा। तो ये आपका नंबर ऑफ सेटअप निकल गया 40। तो जब नंबर ऑफ सेटअप आपका कैलकुलेट हो गया और एक सेटअप का कॉस्ट आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि भाई कॉस्ट पर सेटअप जो है आपका 450 पहले से था, 450 पहले था, लेकिन करंट में बोलता है 90 से घटेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉस्ट पर सेटअप, कॉस्ट पर सेटअप अब हो जाएगा 450 माइनस 90 इक्वल टू 360। ठीक है, तो अब हमारा निकाल लेंगे सेटअप कॉस्ट टोटल कितना होगा। सेटअप कॉस्ट हमारा टोटल कितना होगा, ठीक है, 40 नंबर ऑफ सेटअप है, नंबर ऑफ सेटअप टोटल 40 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर सेटअप। एक सेटअप का कॉस्ट कितना, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 360, 40 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो ये आ जाएगा 14,400 आपका जो प्रोपोज्ड, यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड में आपका जो है वो 14,400 सेटअप कॉस्ट होगा। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया था, ठीक है। जब वो एनालाइज किया तो आपको ये जरूर दे दिया क्वेश्चन में कि सेटअप और प्रोडक्शन रन और इंजीनियरिंग आवर्स को उसने एनालाइज किया, ठीक है। तो उससे आपका ये निकल गया 14,400 आपका पता चल गया सेटअप कॉस्ट नेक्स्ट पीरियड में। एक वर्किंग ये कंप्लीट हो गया आपका। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा वर्किंग करते हैं कि अभी तक उसने दो ही फिक्स्ड कॉस्ट को एनालाइज कर पाया था, दो ही टाइप का एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर पाया, एक सेटअप कॉस्ट और दूसरा आपका इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में देखते हैं क्या लिखता है क्वेश्चन में कि भाई पिछले साल यानी करंट पोजीशन में 500 था आवर, बोलता है लिखते हैं नेक्स्ट पीरियड में 422 हो जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स वो जो है 422 हो जाएगा प्रपोज्ड में, और एक इंजीनियरिंग आवर का दिया है कॉस्ट, कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आवर क्वेश्चन में आपको गिवन है 10, यानी आपका कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग आवर कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स इक्वल टू 420 मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू आवर बोल रहे हैं, आवर नहीं लिखना है, कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग कितना हो जाएगा 4220। तो ये भी आपका निकल गया, एक सेटअप कॉस्ट निकल गया टोटल और ये भी निकल गया। अब देखिए ये जो अभी हम आपको बताए थे ब्रेकअप कि 96,000 में से उसने 72,100 का तो एनालिसिस ही नहीं किया अभी तक, 72,100 का तो उसने एनालिसिस ही नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि
प्रोपोज प्रोडक्शन रन में यानी नेक्स्ट पीरियड के प्रोडक्शन रन में ये जो फिक्स्ड ओवरहेड नहीं एनालाइज हुआ है उसको तो एज इट इज लिखना होगा हमें, ये तो कंसिडर करना ही होगा कि 72,100 तो हमारा अभी तक एनालाइज ही नहीं कर पाए हैं, यानी तो ये फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज है, इसमें क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व है ये मालूम ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो 72,100 तो फिक्स्ड कॉस्ट आएगा ही नेक्स्ट पीरियड में, प्लस आपका 14,400 एंड इंजीनियरिंग कॉस्ट जो आपका आया, ठीक है, ये ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अब निकल जाएगा। आइए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारा निकल जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा निकल गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट पीरियड का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकल गया। देखिए जो 72,100 एनालाइज नहीं हुआ वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही, लेकिन उसका एक्टिविटी के बारे में अभी नहीं पता चला है, तो वो तो फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे ही 72,100। और जो एनालाइज हो गया था उसके हिसाब से हमने सेटअप कॉस्ट निकाला था। सेटअप कॉस्ट भाई नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कितना, यानी नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड में 14,400 है, और इंजीनियरिंग कॉस्ट आपका नेक्स्ट पीरियड में 4,220। तो टोटल आपका 72,100 प्लस 14,400 प्लस 4,220, तो अब आपका 90,720 का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आया नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड में। जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकल गया हमारा तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट अब, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट इजीली निकाल लेंगे। यहाँ आप लोग लिख लिए होंगे ये सारा सेटअप कॉस्ट, ठीक है, तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है ये हम लोग सब जानते हैं, यूनिट्स में पूछा है और फिर प्रोडक्शन रन में, तो पहले यूनिट्स में निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल हम लोग निकाले अभी 90,720 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे। ऊपर में सेलिंग प्राइस और आपको सब चीज़ दिया था। सेलिंग प्राइस है आपका 10 रुपया और डायरेक्ट कॉस्ट दिया है 5, तो 10 रुपया माइनस 5 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन 5 रुपया आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया, यानी 18,144 यूनिट। 18,144 यूनिट आपका ये यूनिट्स निकल गया। इतना ब्रेक इवन पॉइंट है नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड का। 18,144 आपका आ गया नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड का क्या, बीईपी। तो अब आपका ये क्वेश्चन एक पार्ट बन गया पहला। दूसरा पूछ रहा है कि बताइए कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन होगा, हाउ मेनी प्रोडक्शन रन पूछ रहा है आपसे फॉर ब्रेक इवन। पहले तो यूनिट में पूछ रहा था, यूनिट निकल गया हम लोग का। अब प्रोडक्शन रन। अब थोड़ा सा आप सोचिएगा कि 18,144 यूनिट जब हम आउटपुट कर लेंगे, आउटपुट इतना प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाएंगे। और एक बार प्रोडक्शन रन होता है तो कितना यूनिट बनता है, 1008 यूनिट बनता है। नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड में हम 1008 यूनिट बनाएंगे एक प्रोडक्शन रन में। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन फॉर ब्रेक इवन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन फॉर ब्रेक इवन बीईपी इक्वल टू, ठीक है, हम लोग बीईपी इन यूनिट्स लिखेंगे। बीईपी जो यूनिट्स में निकाले डिवाइडेड बाय, ठीक है, आउटपुट पर प्रोडक्शन रन, आउटपुट पर प्रोडक्शन रन, प्रोडक्शन रन से उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 18,144 यूनिट टोटल बनना चाहिए ब्रेक इवन यूनिट के लिए, और एक प्रोडक्शन रन में हम 1008 यूनिट बनाते हैं, तो डिवाइडेड बाय 1008 कर दीजिए।
तो इसका मतलब टोटल 18 रन होना चाहिए, 18 प्रोडक्शन रन होगा आपका, ठीक है, 18 प्रोडक्शन रन होगा तो आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन फॉर ब्रेक इवन, क्योंकि हमको यूनिट में तो पता चल गया कि टोटल 18,144 यूनिट प्रोड्यूस करना होगा तो हम ब्रेक इवन पॉइंट अटेन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस यूनिट को बनाने में कितना रन करना होगा, चूँकि एक रन में, वन रन में हमारा 1008 यूनिट बनता है, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 1008 से, तो हमारा नंबर ऑफ रन पता चल गया कि 18 रन अगर हम करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो दोनों पार्ट आपका बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। चलो नेक्स्ट आपका, शुड एनालिस्ट लिमिटेड कंटिन्यू टू ब्रेकअप द रिमेनिंग फिक्स्ड कॉस्ट इनटू एक्टिविटी कॉस्ट। समझिएगा ध्यान से, बोलता है क्या वो रिमेनिंग यानी 72,100 को भी एनालाइज करे, ये पूछ रहा है कि नहीं करे, ठीक है। अब अभी देखिए, अभी हम डिस्कस किए थे कि टोटल 96,000 में से उसने 72,100 का एनालिसिस नहीं किया, तो कितने का किया था ये अभी हम लोग निकाले थे, 23,900 फिक्स्ड कॉस्ट का उसने एनालिसिस किया, इतने का किया था वो, इतने का एनालिसिस डन था उसका, ठीक है। जब इतने का उसने किया तो अब देखिए, इतने का एनालिसिस करने से उसको क्या पता चला था कि दो एक्टिविटी है इसमें, सेटअप और इंजीनियरिंग। तो जब एनालिसिस किया तो सेटअप का खर्चा कितना हो गया, 14,400 प्लस 4,220, दोनों इंजीनियरिंग का, दोनों मिलाकर कितना हो गया 18,620, ठीक है। पहले दोनों मिलाकर कितना था, 23,900 था, 23,900 था, और अब कितना हो गया एनालिसिस करने के बाद 18,620। तो कितना का सेविंग हो गया आपका, -23,900 कर दीजिए, 5,280 रुपीज़ का आपका सेविंग हो गया फिक्स्ड कॉस्ट में। जब उसने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट के बेसिस पे एनालिसिस किया फिक्स्ड कॉस्ट का, तो आपका ये दोनों का टोटल पहले था, पास्ट में था 23,900, लेकिन अभी कितना आ रहा है, तो आ रहा है आपका 14,400 और इतना। तो यही एनालिसिस आपको यही लिखना है इसमें कि भाई जब वो एनालिसिस किया तो देयर इज ए सेविंग इन फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो जब वो सेविंग हुआ, आप टोटल से भी करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी सिंपली कर सकते हैं कि भाई हमारा प्रेजेंट सिचुएशन में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, टोटल 96,000, ठीक है। और नेक्स्ट पीरियड में हमारा कितना हो गया, नेक्स्ट पीरियड में हो गया हमारा 90,720, ठीक है। डिफरेंस निकाल लीजिए, 5,280, पहले भी हमने बताया था सेम अमाउंट, 5,280 का सेविंग हो गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उसने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से एनालिसिस जब किया फिक्स्ड कॉस्ट का, तो उसका फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस हो गया, ठीक है, कुछ प्रपोज चेंजेस के साथ। तो जब चेंज हुआ और फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस हुआ तो हमारा सेविंग इन फिक्स्ड कॉस्ट है, तो सेविंग इन फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स इंक्रीज इन प्रॉफिट, ठीक है। जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को सेव कर लोगे तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर। तो इसलिए जो प्रपोज चेंजेज है को उसको एनालाइज कंटिन्यू रखना चाहिए इन फ्यूचर में। तो यहाँ आंसर वही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एनालिस्ट लिमिटेड कंटिन्यू टू ब्रेकअप remaining fixed cost, since there is saving in fixed cost by rupees
5280 on the analysis of 23,900 फिक्स्ड कॉस्ट। जब वो 23,900 फिक्स्ड कॉस्ट का एनालिसिस किया तो सेविंग हुआ 5,280 का। तो आगे जब भी एनालिसिस करेगा देयर इज ए चांस ऑफ मोर सेविंग, एक्स्ट्रा और सेविंग हो सकता है, इसलिए सेविंग करना कंटिन्यू रखेगा वो, यानी एनालिसिस करना कंटिन्यू रखेगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। इसमें हमको कॉस्ट ड्राइवर रेट नहीं निकालना था, आपको ये भी नहीं पूछा कि प्रोडक्ट कॉस्ट बता दो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कितना होगा, या ये भी नहीं पूछा डायरेक्टली कि कितना हमारा ट्रेडिशनल का होगा। जैसे कल क्लास किए थे हम लोग, तो लास्ट क्लास दोनों क्लास में हम लोग बेसिकली क्वेश्चन एक ही टाइप का था कि पहले ट्रेडिशनल कॉस्ट का बताओ फिर एक्टिविटी कॉस्ट का बताओ कॉस्ट, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं था। ये जब नया कंपनी था ये अडॉप्ट कर रहा था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को, तो जैसे जैसे एनालिसिस किया था, थोड़ा सा एनालिसिस किया था, उसका डिटेल आपको क्वेश्चन में दिया था कि एनालिसिस से दो तरह का एक्टिविटी के बारे में उसको पता चला था, एक सेटअप यानी प्रोडक्शन रन और दूसरा आपका इंजीनियरिंग आवर्स के बारे में। उसका डिटेल आपको दिया था कि अगर जब वो एनालिसिस किया तो वो इंजीनियरिंग आवर को भी कम कर पाया और प्रोडक्शन रन को बढ़ा पाया और सेटअप कॉस्ट को रिड्यूस कर पाया। तो उससे अफेक्ट पड़ गया नेक्स्ट पीरियड में, फिक्स्ड कॉस्ट उसका रिड्यूस कर गया उसके कारण, ठीक है, 5,280 से। तो सेविंग इन फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, इसलिए ये काम वो कंटिन्यू रखेगा, तो उसका और फ्यूचर में सेविंग हो सकता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमको क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था, वो भी निकाल दिए, और प्रोडक्शन रन फॉर ब्रेक इवन पूछा था, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कोशिश करना है कि आज ये हम लोग सारा सॉल्व कर पाएँ। अगर कुछ क्वेश्चन बच जाएगा तो अगले वीडियो में हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट, G Limited manufacture 3 types of product, namely PQR. Okay, the data relating to the period are as under. PQR 3 प्रोडक्ट, मशीन आवर पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 10 आवर लगता है, 18 आवर लगता है, 14 आवर लगता है। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर कितना लगता है पर यूनिट एट द रेट ऑफ ₹20, ठीक है। तो ये आपको आवर दिया है, ये 4 आवर है, ये भी 12 आवर है, और ये 8 आवर है, ठीक है। ये आपको आवर गिवन है, ये आपको 20 रुपये के रेट से आपको 1 घंटे का रेट दिया है, ठीक है। अरे यार, ठीक है, वो रेट दिया है आपका कि 1 आवर का रेट आपका 20 रुपीज़ है, और ये आपको आवर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक यूनिट को बनाने में 4 घंटा, 12 घंटा और 8 घंटा लगता है। फिर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दे दिया है, प्रोडक्शन यूनिट कितना हुआ ये भी दे दिया। करंटली द कंपनी यूजेज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, करंटली कंपनी ने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड रखा है, एंड अब्जॉर्ब ऑल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर, यानी सारे ओवरहेड को वो मशीन आवर के बेसिस पे अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, सारे प्रोडक्शन ओवरहेड को। एंड द मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड इज 6 रुपीज़ पर आवर, ठीक है। 1 घंटे का मशीन का खर्चा 4 रुपया है, सॉरी 6 रुपीज़ है, 6 रुपया आपका 1 घंटे का है। कंपनी प्रपोज टू यूज एक्टिविटी बेस्ड, अब कंपनी बोलता है हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करेंगे, और उसके बेसिस पे उसने डाटा आपको दिया हुआ है कि बैच साइज यूनिट्स का होगा हमारा 150, 500, 1000। फिर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, एक बैच में हम कितना यूनिट, सॉरी नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर एक बैच अगर हमको प्रोड्यूस करना है तो परचेज ऑर्डर उसके लिए कितना प्लेस होगा। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दिया है एक बैच का, ये ध्यान रखिएगा, ये पर बैच का परचेज ऑर्डर है, ठीक है। यानी यहाँ ऊपर दिया था बैच साइज आपको, ठीक है,
और फिर नीचे दिया है पर बैच का आपका, ठीक है। तो एक बैच में 150 यूनिट बनाएगा वो। फिर नीचे लिखा है इसके बाद नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच आपको यहाँ दिया हुआ है कि एक बैच को इंस्पेक्शन में 5 बार करना पड़ता है। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, एक बैच का 5 बार इंस्पेक्शन होता है। पी में, क्यू में 4 बार, आर में 3 टाइम्स। अब आइए नीचे दिया है आपको द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आर एनालाइज्ड एज अंडर। जब यहाँ सारे प्रोडक्शन, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में साफ साफ कि सारे प्रोडक्शन ओवरहेड का उसने एनालिसिस कर लिया। जब एनालिसिस किया तो उसके पास 1 2 3 4 एक्टिविटी पता चला उसको। 4 एक्टिविटी में उसको आइडेंटिफाई, अब उसका ब्रेकअप दे दिया कि जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड है उसमें मशीन सेटअप कॉस्ट का खर्चा 20% है, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट 30% है, इंस्पेक्शन कॉस्ट 40% है और मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट 10% है। ओके, उसके बाद नीचे दिया है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर, ठीक है। और फिर आ गया ये कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो ये आप पहला पार्ट जो है वो तो ट्रेडिशनल मेथड से बोल रहा है बनाने, और दूसरा पार्ट आपको बोल रहा है कि आप बनाइए भाई, ठीक है। दूसरा पार्ट आपको बोल रहा है कि आप बनाइए एक्टिविटी बेस्ड में। ट्रेडिशनल वाला तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें ना प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्टली नहीं दिया है। ये थोड़ा एक टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कहीं नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ठीक है ना, कि टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है ये हमको निकाल लेना है। चूँकि कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालना है ट्रेडिशनल का, ठीक है। तो ये इसको बनाने के लिए नहीं निकालना होगा आपको, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। इसलिए आपको ऊपर में डाटा दिया है, देख लीजिए, कॉस्ट पर यूनिट मशीन आवर लिख दिया है क्वेश्चन में कि 1 यूनिट को बनाने में 10 घंटा लगता है, और यहाँ दे दिया 6 रुपया 1 घंटे का कॉस्ट है। तो इसका मतलब मशीन कॉस्ट जो है इसका 60 रुपया है, इसका हो जाएगा 108 और इसका हो जाएगा 64, क्योंकि रेट तो सेम है। 10 घंटे का कितना होगा 60 रुपया, 18 घंटे का कितना होगा 108 और 14 आवर का कितना होगा 64 बोलते हैं, 84 होगा, 84 हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिशनल बनाने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। आप अगर टोटल निकालना है तो वो एक्टिविटी के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिविटी में टोटल निकालेंगे फिर ना पता चलेगा कि मशीन का कितना है, ऑपरेशन कॉस्ट का कितना है, इंस्पेक्शन का कितना है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का कितना है। तो परसेंटेज दिया है, उसका ओवरहेड कहाँ दिया है, अमाउंट कहाँ दिया है उसका। तो उस केस में आपको पहले टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पहला पार्ट पहले बना लेते हैं जो ट्रेडिशनल से रिलेटेड है। जहाँ ट्रेडिशनल कॉस्ट निकालना है आपको वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आइए सॉल्यूशन नंबर 4, सिंपल है एकदम। आइए हेडिंग दे दीजिए, 3 प्रोडक्ट है आपके पास, पी, क्यू और आर। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ब्रैकेट में लिख देते हैं ट्रेडिशनल का है। हम लोग अभी जो बना रहे हैं ट्रेडिशनल का बना रहे हैं, ओके। चलो आइए, जो पहले डायरेक्ट कॉस्ट लिखते हैं हम लोग। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट डायरेक्ट दिया है रुपीज़ में, देखिए यहाँ रुपीज़ का सिंबल है, यानी ये 90 रुपया है। तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट मटेरियल 90 रुपीज़, 80 रुपीज़, 120 रुपीज़, ठीक है। फिर डायरेक्ट लेबर निकाल लेते हैं, ये 20 रुपया 20 रुपीज़ पर आवर है आपका, 1 घंटे का 20 रुपया, तो 4 आवर का कितना होगा,
ठीक है, अगर 1 घंटे का आपका 1 घंटे का अगर, ठीक है, 1 आवर का अगर 4 रुपये, सॉरी 1 आवर का अगर 20 है तो 4 आवर का कितना होगा, निकाल लेंगे 80 रुपीज़। 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया ये, 20 मल्टीप्लाइड बाई 4। उसी तरह ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी 240, ठीक है। और ये हो जाएगा लास्ट वाला 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 यानी 160। ओके, यहाँ आपका प्राइम कॉस्ट निकल गया, ऐड कर देते हैं प्राइम कॉस्ट। टोटल 170, 320 और 280, ठीक है। अब क्वेश्चन में चूंकि साफ साफ यहाँ लिखा था कि ट्रेडिशनल मेथड में हम सारे प्रोडक्शन ओवरहेड को मशीन आवर के बेसिस पे एब्जॉर्ब करते हैं, सारे प्रोडक्शन ओवरहेड को हम मशीन आवर के बेसिस पे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है कि 6 रुपया एक मशीन का कॉस्ट है, 6 रुपीज़ 1 घंटे का कॉस्ट है, ठीक है, मशीन में। और यूनिट हम कितना, एक यूनिट को बनाने में कितना आवर लगता है, 10। तो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ ऐड हो जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड ये निकाल लेंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है। मशीन आवर पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रेट पर मशीन आवर, रेट पर मशीन आवर मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 6। रेट तो 6 ही है, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई कर देना। 18 मल्टीप्लाइड बाय 6 108 और 14 मल्टीप्लाइड बाय 6 84। ऐड कर दीजिए, ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट पर यूनिट। $230, ये हो जाएगा 428 और ये हो जाएगा आपका 364। तो ये आपका आ गया ट्रेडिशनल मेथड में, एकदम इजी था हमारे पास, चूँकि क्वेश्चन में ही सारा इन्फॉर्मेशन दिया है जिससे टोटल कॉस्ट निकालना है, और वो इजीली हमने निकाल लिया। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट रुपये में गिवन था आपको, यहाँ पर हमने रेट यूज किया 20 रुपया पर, ठीक है, रेट दिया है पर आवर, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये बेसिकली एट द रेट ऑफ ₹20 पर आवर है, नहीं तो ये कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर यूनिट फिर एट द रेट लिख दिया 20 पर यूनिट, ये आवर दिया हुआ है, यहाँ ये रेट है 20 रुपये आपका, ठीक है। तो यहाँ हमने वही किया कि भाई आवर मल्टीप्लाइड बाय रेट, ओके। 20 मल्टीप्लाइड बाय 480, 12 मल्टीप्लाइड बाय 20 और फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय 20। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड भी उसी तरह निकालें, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा था कि हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो मशीन आवर का रेट दिया ही था और 1 यूनिट का दिया ही था, तो हम डायरेक्ट निकाल लिए, हमें टोटल निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप टोटल भी निकालोगे नहीं आएगा, सेम 60 रुपया, 108 रुपया और 84 रुपीज़ ही आएगा, ठीक है, पर यूनिट। हमको पर यूनिट डाटा बनाना था, हम पर यूनिट निकाल लिए, ठीक है। हम आपको दूसरे तरह से इसको समझा दे रहे हैं एक बार। ये पर यूनिट 60 रुपये, देखिए 3000 यूनिट प्रोड्यूस किया, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना आवर लग रहा है, 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट पी को बनाने में 3000 यूनिट है और एक यूनिट को बनाने में 10 घंटा लगता है। मशीन आवर पर यूनिट यानी 30,000 मशीन आवर लग गया, ओके, 30,000 मशीन आवर। और एक आवर का रेट कितना, 6 रुपीज़, मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देते हैं, यानी 1,80,000 आपका आ गया, 1,80,000 आ गया आपका क्या, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ, यानी मशीन का खर्चा, टोटल मशीन या प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो आपका टोटल आ गया 1,80,000। कितने यूनिट का,
तो 3000 यूनिट का। तो अब आपको 3000 यूनिट का निकाल देना है, तो क्या करोगे, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3000 कर दिए तो कितना आ गया, ये 3 जीरो गया, ये 3 जीरो गया, तो कितना आया 60। यहाँ भी हमने 60 निकाला था डायरेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आपको उससे पहले टोटल निकालना होगा, फिर टोटल मशीन आवर को फिर रेट से मल्टीप्लाई करना होगा, टोटल कॉस्ट आएगा, फिर वापस यूनिट से डिवाइड करना होगा, तो आपके पास आएगा 60 रुपया। ये हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, चूँकि क्वेश्चन में हमको टोटल निकालने को नहीं बोला है। टोटल निकालने बोलता तो हम कर लेते हैं, यहाँ आपको पर यूनिट निकालने बोल रहा है। तो जब पर यूनिट निकालने बोल रहा है तो कोई बात नहीं है, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, ये पहला पार्ट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड का सॉल्व हो गया हमारा। अब दूसरा पार्ट हमको निकालना है। ठीक है, दूसरा पार्ट हमको निकालना है। तो दूसरा पार्ट निकालना है तो चलो हमको दूसरा पार्ट यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से बनाना है क्वेश्चन। तो अभी हम डिस्कस जब कर रहे थे क्वेश्चन, तो अभी मैंने आपको बोला था कि जब एक्टिविटी में जाइएगा आप, तो आपको सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि टोटल को उसने 4 एक्टिविटी में बांटा है। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड को उसने 4 एक्टिविटी में डिवाइड किया है। अब चारों का रेशियो दे दिया परसेंटेज में कि इतना परसेंट इसका है, इतना परसेंट इसका है, इतना परसेंट इसका है। तो सबसे पहला हम लोग वर्किंग ABC का जब बनाएंगे क्वेश्चन, तो पहला वर्किंग हमारा वही होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का कैलकुलेशन आपको करना। सेम हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P, आइए P का हम 3000 यूनिट बना रहे हैं। एक यूनिट को बनाने में 10 घंटा। ठीक है, 10 आवर। इसका मतलब 30,000 आवर हमको लग गया मशीन का। और एक आवर का रेट 6 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 1,80,000 आपका खर्च हो गया। P में Q का निकाल लीजिए। सेम 5,000 यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 18 मशीन आवर लगता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, टोटल आवर निकाल लीजिए पहले। 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 18, ये आपका आ गया 90,000 आवर्स। ठीक है, 90,000 आवर्स मशीन आवर टोटल, मल्टीप्लाइड बाय 6 रुपीज़ का रेट है, मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दीजिए, तो 5,40,000 टोटल आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड Q का। अब फिर R का निकाल लेते हैं। 20,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय, एक यूनिट को बनाने में 14 मशीन आवर लगता है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 14 आपका 2,80,000 मशीन आवर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 6, तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया 16,80,000। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट में हमारा जो जो ओवरहेड था, प्रोडक्शन ओवरहेड, तीनों प्रोडक्ट का जो डिटेल दिया था क्वेश्चन में, उसके हिसाब से तीनों प्रोडक्ट का अलग अलग जो उसने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो अब हमारा टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड निकल के आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 24 लाख। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आपका निकल के आ गया 24 लाख। अब ये टोटल प्रोडक्शन जो निकल के आया, अब इसको हम एक्टिविटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, आइए एक्टिविटी यहाँ लिखते हैं, यहाँ उसका परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, P लिख रहे हैं हम लोग, POH का मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड, और यहाँ आ गया उसका कॉस्ट। पहला एक्टिविटी मशीन, मशीन सेटअप, इसका परसेंटेज बोलता है 20%, तो ये 24 लाख का 20% निकाल लेंगे हम लोग। 24 लाख टोटल है, उसका 20% मशीन में है,
तो 24 लाख का आप 20% फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4,80,000। ये मशीन सेटअप का खर्चा है। फिर मशीन ऑपरेशन, मशीन ऑपरेशन 30% बोलता है टोटल का, तो आप 24 लाख का 30% निकाल लीजिए, 7,20,000। ओके। फिर आपका है इंस्पेक्शन। देखिए इंस्पेक्शन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है। इंस्पेक्शन का परसेंटेज 40 है और फिर मटेरियल प्रोक्योरमेंट का 10% है, 40%। तो 24 लाख का 40% आप निकाल लीजिए, 9,60,000। ओके। उसके बाद मटेरियल प्रोक्योरमेंट का, इसका दिया आपको 10%, तो 10% 24 लाख का निकालेंगे, 2,40,000 ऐड कर दीजिए आप। टोटल तो उतना ही आएगा 24 लाख। एक्टिविटी वाइज अब आपको ओवरहेड पता चल गया। एक्टिविटी वाइज जो एक्सपेंसेस था वो पता चल गया। जब उसने एनालिसिस किया प्रोडक्शन ओवरहेड का, तो 4 एक्टिविटी पता चला, उसका रेशियो उसने आइडेंटिफाई किया कि कितना हमारा किस में जाएगा। उसके हिसाब से आपको वो डिटेल क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 20, 30, 40 और 10 के रेशियो में उसने आइडेंटिफाई किया एनालिसिस से। उसके बाद जो था आपको क्वेश्चन जो है कुछ वर्किंग हुआ है। इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में वर्किंग ज़्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन फिर से देखते हैं। यहाँ पर दिया था बैच साइज यूनिट्स में। बैच साइज का मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार उसने बैच बनाया प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। यहाँ बैच साइज का मतलब क्या है कि एक बार जब उसने प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो एक बैच में उसने 150 यूनिट पी का बना दिया, एक बैच में वो 500 यूनिट क्यू का बनाया, और फिर एक बैच में वो बनाता है आर का 1000 यूनिट, ठीक है। समझ गया बात। ये दिया हुआ क्या, 150 यूनिट एक बैच का आउटपुट दिया, माने एक बार प्रोडक्शन। एक बैच का मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एक बार प्रोडक्शन रन किया या एक बार मशीन सेटअप किया, ठीक है। यहाँ बैच का मतलब सेटअप भी आप समझ सकते हैं कि एक बार मशीन जब सेटअप करता है वो, तो 150 यूनिट बना देता है, पी का, क्यू का 500 और आर का 1000। तो हमको क्या निकालना होगा, चूंकि देखिए यहाँ नेक्स्ट कॉस्ट जो है ना पर बैच दिया है, फिर ये पर बैच दिया है, ठीक है। हमको टोटल नंबर ऑफ बैचेस निकालना होगा कि कितना टोटल नंबर ऑफ बैचेस पी के लिए हुआ, क्योंकि एक बैच का 3 रुपया, लेकिन नंबर ऑफ बैचेस नहीं दिया है। तो बैच साइज दिया कि एक बैच में हम 150 यूनिट बनाते हैं, लेकिन कितना नंबर ऑफ बैचेस हुआ ये तो नहीं दिया है। तो आपको निकालना पड़ेगा इस तरह से वर्किंग, पी का, क्यू का और आर का। देखिए प्रोडक्शन दे दिया आपको क्वेश्चन में, प्रोडक्शन यूनिट में कितना हो रहा है, तो 3000 यूनिट ऊपर में दिया हुआ है यहाँ पर, फिर 5000 यूनिट, और फिर दिया है आपका 20,000 यूनिट। ये प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा यूनिट्स पर बैच, एक बैच में वो कितना यूनिट बना देता है, 150, 500 और 1000। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ बैच कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बैच निकाल लेंगे दोनों को डिवाइड करके, यानी 3000 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है, ये हो जाएगा 20। फिर ये 5000 डिवाइडेड बाय 500, नंबर ऑफ बैच 10, यानी फिर ये 20,000 डिवाइडेड बाय 1000, यानी नंबर ऑफ बैच 20।
तो ये निकालना ही पड़ेगा आपको। ये जब तक नहीं निकालोगे नंबर ऑफ बैच, तो आप नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच है दिया हुआ, वो एक बैच का है, टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर नहीं दिया है वो आपको, वो एक बैच का परचेज ऑर्डर है, उसी नंबर ऑफ इंस्पेक्शन भी एक बैच का दिया हुआ है। लेकिन हमको टोटल परचेज ऑर्डर चाहिए कि 3000, 5000 और 20,000 यूनिट बनाने के लिए कितना बार उसने परचेज ऑर्डर प्लेस किया, कितना बार उसने इंस्पेक्शन किया, वो तो एक बैच का दिया है आपको। अब हम लोग निकालेंगे इसी में, इसी स्टेटमेंट के नीचे में आप लोग लिखिएगा, हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पी का, क्यू का और आर का पर बैच है। एक बैच का इतना दिया हुआ है, एक बैच का है इसका 3, ठीक है, इसका 10 और इसका 8। यानी अब आप निकालोगे टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर इन टोटल पूरे बैच का, टोटल बैच कितना है 20 का, पी का टोटल नंबर ऑफ बैचेस 20 है और एक बैच में 3 बार परचेज ऑर्डर डाल रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 60 टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर है पूरे। पी का टोटल यूनिट 3000 यूनिट बनाने के लिए 60 बार उसने परचेज ऑर्डर दिया, ठीक है। उसी तरह पी क्यू का निकाल लेंगे, 10 यहाँ है, ठीक है, और ये भी 10 है कि एक बैच में वो 10 बार ऑर्डर प्लेस करता है, तो 10 बैच बन रहा है टोटल। इसका मतलब 100 नंबर ऑफ बैचेज हो जाएगा, ठीक है। तो 100 नंबर ऑफ बैचेज इसका निकल जाएगा 100, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 करके निकाल लिया। और लास्ट वाला आपका है, यहाँ 20 बैचेज है और एक बैच में 8 बार वो ऑर्डर प्लेस करता है एक बैच में, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 करोगे तो आपका निकल जाएगा 160, ठीक है। तो ये आपका निकल गया नंबर ऑफ बैचेज। ये आपको चाहिए, इसके बगैर नहीं बन सकता है क्वेश्चन। ये नहीं निकालिएगा तो कॉस्ट ड्राइवर आपका गलत निकलेगा। आप अगर डायरेक्ट इससे डिवाइड करोगे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच से तो गलत हो जाएगा, वो तो एक बैच का दिया है और 3000 यूनिट बनाने के लिए हमको 20 बैच बनाना पड़ा पी का, तो 20 बैच का परचेज ऑर्डर कितना होगा ये निकालना ही पड़ेगा आपको। तो हमको इससे मतलब है जो नया अभी निकाले परचेज ऑर्डर 60, 100 और 160, जो 3, 10, 8 दिया था उसका कोई काम का नहीं था वो, उससे हमारा कॉस्ट ड्राइवर रेट नहीं निकलेगा, वो गलत था, और गलत नहीं था, उससे आप नहीं निकाल सकते थे। अगर उससे निकालोगे तो गलत हो जाएगा आपका। आपको नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर टोटल में चाहिए था, तो वो हमने निकाला 60, 100 और 160। अब आइए नेक्स्ट, एक चीज़ और बचा है, क्या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन भी पर बैच दिया है आपको। एक बैच का 5 है, यहाँ एक बैच का 4 है, यहाँ एक बैच का 3 है, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना होगा टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन निकाल लीजिए टोटल में, ठीक है। यहाँ दिया 5, ये इसका 20 है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दीजिए, 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दीजिए, 40 आ जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 कर दीजिए, 60 आ जाएगा। तो ये अब आपका निकल गया, एक नंबर ऑफ बैच निकल गया, दूसरा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर और तीसरा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। 3 कॉस्ट ड्राइवर ये है आपका, ठीक है। मशीन सेटअप, ये नंबर ऑफ बैचेस के हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेटअप कॉस्ट को, ठीक है। इसका रेट यहाँ से निकलेगा इससे। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, ऑपरेशन कॉस्ट का मशीन आवर होगा, ठीक है, मशीन आवर कॉस्ट ड्राइवर होगा। तो मशीन आवर देखिए, अभी ऊपर हम लोग वर्किंग किए थे कि पी का 3000 यूनिट बनाने के लिए 30,000 आवर यहाँ लग रहा था, यहाँ 90,000 आवर लग रहा था और यहाँ 2,80,000 आवर लग रहा था। इसको टोटल कर दीजिएंगे, टोटल 120 प्लस ये 4 लाख मशीन आवर टोटल लग रहा है आपको, ओके। 4 लाख मशीन आवर टोटल यूज हो रहा है,
बाकी का टोटल हम लोग यहाँ निकाल लिए। तो अब हम लोग आइए कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालते हैं। इसको यहाँ तक रख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्टिविटी, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे उसका कॉस्ट, फिर लिखेंगे कॉस्ट ड्राइवर उसका क्या है, और फिर लिखेंगे कॉस्ट ड्राइवर का रेट। ओके, चलो। पहला एक्टिविटी आपका था मशीन सेटअप। मशीन सेटअप पहला था मशीन सेटअप। इसका टोटल खर्चा था आपके पास 4,80,000। इसका होगा कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ बैच। अच्छा, नंबर ऑफ बैच आप इसको ऐड कर दीजिएगा 20, 10 और 20। तो इसका टोटल हो जाएगा 20 + 10 + 20 = 50। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टोटल 50। अब आप निकालोगे कॉस्ट ड्राइवर। 4,80,000 है, टोटल 50 बैच का खर्चा। तो यहाँ कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकल जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 50 = 9,600 आएगा आपका। यानी एक बैच का जो खर्च है सेटअप में वो 9,600 है। ओके। दूसरा आपका ओवरहेड है मशीन ऑपरेशन कॉस्ट। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट का खर्चा है टोटल 7,20,000। और मशीन आवर अभी हम लोग निकाले थे, इसका ड्राइवर होगा मशीन आवर। और मशीन आवर हम लोग अभी ऊपर में टोटल किए थे कि भाई टोटल मशीन आवर जो होगा 4 लाख है ना। ये हम लोग कैलकुलेट किए थे, टोटल मशीन आवर 4 लाख। तो ये टोटल मशीन आवर आ गया आपका 4 लाख। अब आप रेट निकाल लो, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो 1 घंटे का रेट निकल जाएगा आपका 1.8 पर मशीन आवर। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन का टोटल कॉस्ट था आपके पास 9,60,000। और इसका ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, और इसका टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन यहाँ हम लोग निकाले थे, इसको ऐड कर दीजिएगा 100, 40 और 60। तो टोटल आ गया आपका 200। 100 + 40 और 60, 200 टोटल। तो रेट निकाल लीजिए 9,60,000 डिवाइडेड बाय 200। तो कॉस्ट पर इंस्पेक्शन आपका निकल जाएगा, जो कि आ रहा है आपका 4,800। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मटेरियल प्रोक्योरमेंट। इसका कॉस्ट आपको है टोटल 2,40,000। उसके बाद आपका जो है इसका नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर हो जाएगा। कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कितना निकाले थे टोटल देख लीजिए, 60, 100 और 160। तो टोटल 320 था। ये टोटल 320। तो ये आप निकाल लो इसका रेट 2,40,000 डिवाइडेड बाय 320। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 750 रुपीज़ का रेट आ गया। एक परचेज ऑर्डर में खर्चा है, इसका मतलब 750 रुपये का। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। क्लियर? कॉस्ट ड्राइवर रेट पता चल गया आपको।
अब आइए कॉस्ट निकालेंगे। एक्टिविटी कॉस्ट, आपको कॉस्ट पर यूनिट बोला निकालना है, लेकिन हम आपको पहले भी बताए थे कि एक्टिविटी में कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट मत निकालिएगा, निकलेगा ही नहीं, बहुत दिक्कत होगा। आप पहले टोटल निकालिएगा, ठीक है। टोटल निकाल करके फिर आप जो है उसको यूज कीजिएगा। तो चलो, हमारे पास ये स्टेटमेंट बन गया है। अब हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट। पी, क्यू और आर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसका कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स, यूनिट्स कितना बनाए हम? पी का बनाए थे हम लोग 3000 यूनिट, क्यू का बनाए थे 5000 यूनिट, और आर का बनाए थे 20,000 यूनिट्स। ओके, अब आप आ जाइए कॉस्ट। हमको कॉस्ट निकालना है टोटल। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ था। डायरेक्ट मटेरियल आपके पास क्वेश्चन में कितना है, देखिए डायरेक्ट मटेरियल का क्या दिया इंफॉर्मेशन, देख लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था उसका 90, 80 और 120, ठीक है। यहाँ ट्रेडिशनल का बनाए थे, वहाँ देख लीजिए पर यूनिट, जो चूँकि जो एक्टिविटी गेस्ट और ट्रेडिशनल में डिफरेंस होता है वो ओवरहेड में डिफरेंस होता है, डायरेक्ट कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो जो मटेरियल पर यूनिट वहाँ लिखे हैं वही मटेरियल पर यूनिट आपका यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। जो मटेरियल पर यूनिट आपने ट्रेडिशनल में लिखा है वही आपको यहाँ भी लिख देना है, सेम टू सेम। चलो अब स्टेटमेंट को बना लेते हैं। तो देख लीजिए ट्रेडिशनल में कितना लिखे थे पर यूनिट, पर यूनिट हम लोग 90 रुपीज़ वहाँ लिखे थे, यहाँ हम 3000 यूनिट का बना रहे हैं। तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 3000 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2,70,000 रुपया, ठीक है ना। यहाँ इसका दिया है रुपये, पहला प्रोडक्ट का दिया 90 रुपीज़, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 3000 तो 2,70,000। हम टोटल में ही निकालेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमेशा कॉस्ट टोटल में निकालेंगे, पर यूनिट नहीं निकालेंगे। इसका आपको था, ठीक है, ट्रेडिशनल में इसका दिया था 8 रुपीज़, 80 रुपीज़, सॉरी 8 बोलते हैं, 80 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 5000, तो इसका हो जाएगा ये 4 लाख। उसके बाद ये दिया है 120, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2,40,000, नहीं 24 लाख होगा, सॉरी 24 लाख होगा, 40 है ना। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट था हमारा ट्रेडिशनल में 80 रुपया, यहाँ 3000 यूनिट है, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 3000 कर लो, तो 2,40,000 रुपया, ओके। फिर 240 रुपया है क्यू का, तो 240 मल्टीप्लाइड बाय 5000 कर लो, ठीक है। 240 मल्टीप्लाइड बाय 5000 हो जाएगा आपका 12 लाख, 12 लाख। और फिर आपका 160 रुपया है क्यू का पर यूनिट, तो इसको 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 32 लाख। यहाँ तक आपका प्राइम कॉस्ट निकल गया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2,40,000, इसको ऐड करना आपको, वर्किंग मत ऐड कर देना, 5,10,000,
4 लाख प्लस 12 लाख 16 लाख, 24 लाख प्लस 32 लाख, टोटल 56 लाख। ओके, अब आइए हम लोग ओवरहेड लिखते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड अलग अलग आप हम लोग निकाल चुके हैं रेट सबका। मशीन सेटअप का रेट निकाल चुके हैं, ठीक है। फिर ये हमारा मशीन ऑपरेशन कॉस्ट का रेट निकाल चुके हैं। फिर ये आपका इंस्पेक्शन, और फिर ये आपका मटेरियल प्रोक्योरमेंट का। तो 4 एक्टिविटी दिया था, चारों का रेट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है टोटल से। चलो, हमारा रेट जो निकला है 9,600 रुपया निकला है सेटअप का, और नंबर ऑफ सेटअप कितना है पी में देख लीजिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेटअप जो था पी में, पी का नंबर ऑफ सेटअप कितना निकाले थे, यानी नंबर ऑफ बैच, ये 20 था। तो सेटअप मशीन सेटअप कॉस्ट यहाँ लिखते हैं हम लोग, मशीन सेटअप कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 9600 से, क्योंकि नंबर ऑफ सेटअप जो है वो आपका 20 है, यानी बैचेज, ठीक है। नंबर ऑफ बैच जो है यहाँ वो 20 है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 9600, ये आपका आ गया 1,92,000। इसी तरह आप निकालोगे सेम यहाँ पर नेक्स्ट वाले में। क्यू में नंबर ऑफ बैचेज है 10, और एक बैच का कॉस्ट है 10 मल्टीप्लाइड बाय 9600, तो 96,000 आ गया। और थर्ड वाले में फिर आपका नंबर ऑफ बैचेज है 20 मल्टीप्लाइड बाय 9600 कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1,92,000। तो मशीन सेटअप कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर के रेट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है आपका मशीन ऑपरेशन कॉस्ट। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, इसका रेट है 1.8 पर आवर, ठीक है, 1.8 पर आवर। और इसका आवर हम लोग निकाले थे ऊपर में, अभी वर्किंग जब किए थे तो पी में लग रहा था 30,000 आवर, 90,000 आवर बी का था, क्यू का सॉरी, और आर का था 2,80,000 आवर। तो इससे आपको निकाल लेना है 30,000 आवर मल्टीप्लाइड बाय 1.8 कर दीजिए, ठीक है। तो 30,000 आवर मल्टीप्लाइड बाय 1.8, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, तो 54,000। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, उसमें आवर था आपका टोटल 90,000, तो 90,000 आवर्स मशीन आवर मल्टीप्लाइड बाय 1.8 कर दो, ठीक है। तो ये आपका 90 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 कितना हो जाएगा, 1.8, 1,62,000, 1,62,000। ओके, नेक्स्ट इसी तरह आपका आवर था वो 2,80,000 आवर्स था, 2,80,000 मशीन आवर था, मल्टीप्लाइड बाय 1.8 कर दो, तो 2,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, तो 5,04,000। ये आपका निकल गया। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट को हमने कॉस्ट ड्राइवर के रेट से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फाइंड आउट कर लिया अलग अलग प्रोडक्ट का। चलो, अब नेक्स्ट आपका कॉस्ट है इंस्पेक्शन कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट में आपका रेट देख लो क्या है। रेट है आपका इंस्पेक्शन का 4,800 पर इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हम लोग यहाँ निकाले थे 100, 40 और 60। तो 4,800 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4,800 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 4,80,000,
फिर 4800 मल्टीप्लाइड बाय 40, 4800 मल्टीप्लाइड बाय 40, ठीक है, ये आपका आ गया 1,92,000। और फिर आपका नेक्स्ट है 4800 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये आपका आ जाएगा 2,88,000। ये हो गया इंस्पेक्शन कॉस्ट। उसके बाद आपका नेक्स्ट है मटेरियल प्रोक्योरमेंट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट में आपका परचेज ऑर्डर है। परचेज ऑर्डर के हिसाब से 750 रुपये पर परचेज ऑर्डर। तो पहला में परचेज ऑर्डर था 60, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 750 कर दो, कितना आ जाएगा 45,000। नेक्स्ट में परचेज ऑर्डर है 100, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 750, यानी आ जाएगा ये 75,000। ओके, और उसके बाद आपका परचेज ऑर्डर है 160, तो 160 मल्टीप्लाइड बाय 750, 750, तो ये आपका आ जाएगा 1,20,000। ये सारा ओवरहेड को, प्रोडक्शन ओवरहेड को हमने निकाल लिया। अब इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करते समय ध्यान रखना होगा कि जो अमाउंट यहाँ से टोटल कीजिएगा, प्राइम कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट और मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। जो ब्रैकेट में है उसको मत ऐड कर देना, उसको मत ऐड करना है। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ ऐड करो आप। पहला 5,10,000 प्लस 1,92,000 प्लस 54,000 प्लस 4,80,000 प्लस 45,000, तो टोटल कॉस्ट आ गया आपका 12,81,000। ओके, फिर नेक्स्ट है 16 लाख प्लस 96,000 प्लस 1,62,000 प्लस 1,92,000 प्लस 75,000, तो ये आपका आ गया 21,25,000। उसके बाद नेक्स्ट है 56 लाख प्लस 1,92,000 प्लस 5,04,000 प्लस 2,88,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ गया आपका 67,04,000। हाँ, अब आप निकाल लो कॉस्ट पर यूनिट। ये टोटल निकल गया, आपको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। तो ये पहला जो निकला है 12,81,000, ये कितने यूनिट का निकला है? तो 3,000 यूनिट का। तो अब आप इसको यूनिट से डिवाइड कर दो। 12,81,000 डिवाइडेड बाय 3,000, तो एक यूनिट का आ जाएगा आपका 427। नेक्स्ट है आपका 21,25,000। तो 21,25,000 कितने यूनिट का है? तो 5,000 यूनिट का। 21,25,000 डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट। 5,000 यूनिट से इसको डिवाइड कर दो तो 425 आ जाएगा ये। और लास्ट है 67,04,000, कितने यूनिट का है ये? 20,000 यूनिट का। इसको आप 20,000 से डिवाइड कर दो तो आपका एक यूनिट का आ जाएगा 335.2। 335
0.2। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट बन गया, अब कंप्लीट हो गया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रेडिशनल पार्ट में तो कोई झमेला नहीं था, ठीक है, लेकिन जब आप एक्टिविटी बेस्ड का वर्किंग करने बैठ रहे थे तो आपको बहुत सारा पॉइंट क्वेश्चन में गिवन नहीं था। पहले टोटल ओवरहेड नहीं गिवन था, वो निकाले पहले हम लोग। फिर टोटल ओवरहेड को एक्टिविटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए, वो निकाले। फिर आपको डायरेक्टली पर जो कॉस्ट ड्राइवर है उसका भी टोटल वैल्यू डायरेक्टली नहीं था क्वेश्चन में, वो भी हम लोग निकाले कि नंबर ऑफ बैचेज कितना होगा टोटल, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कितना होगा, या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितना होगा टोटल। ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ा, क्वेश्चन में नहीं था पहले से, ठीक है। कुछ गिवन था इन्फॉर्मेशन जिसको यूज किए हम लोग कॉस्ट ड्राइवर का भी टोटल वैल्यू निकालने में। ओके, तो ये आपका जो है सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, तो आज हम लोग ने 2 क्वेश्चन किया, दोनों ही थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन भी डिफरेंट था और दूसरा भी डिफरेंट था। मैंने पहला मतलब क्वेश्चन नंबर के हिसाब के बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा हट के क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपका जो है आज का वीडियो यहीं ये एंड करते हैं इस लेक्चर को। फिर रिमेनिंग क्वेश्चन जो है फिर हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।